आलोचना कैसी करनी चाहिए? तीन चीजें शास्त्र में आई हैं, आपने शब्द सुने होंगे, प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान। ये तीनों का उद्देश्य एक ही है। इसको मैं थोड़ा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड जो है उसके संदर्भ में मैं देखता हूँ। आज के चिकित्सा विज्ञान में आपने साइकोलॉजिस्ट सुने होंगे, लोग एक होते हैं साइकोलॉजिस्ट। क्या करते हैं वो पता है? कभी किसी ने कंसल्ट किया हो तो थोड़ा अनुभव साझा करें। सर वो बेसिकली आपकी प्रॉब्लम समझते हैं और पूछते हैं आपसे और फिर आपको एडवाइस देते हैं कि आपकी क्या गलतियां हैं जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है या जो भी। सर एक चीज और इंट्रोस्पेक्शन। अभी, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। इंट्रोस्पेक्शन के साथ अभी मेरे किसी परिचित ने बात करी थी इस बारे में कि वो कंसल्ट कराने गए तो उनको ध्यान के लिए कहा, और ध्यान में कुछ और नहीं करना था, उनको सुबह से शाम तक जिन जीवों से वो मिले उनको माफ करना था। और उनको माफ करने से पहले उनको खुद को माफ करना था कि आज मेरे ऐसे ऐसे बुरे विचार आए, मैंने इसके बारे में इतना बुरा सोचा, उसके बारे में मैंने इतना बुरा सोचा, मैंने ये काम गलत किया। जो मैंने गलतियां की उसके लिए सबसे पहले मैं क्षमा मांगू खुद से और उन जीवों से भी क्षमा मांगू। तो ये एक बहुत अच्छी बात उन्होंने मुझे बताई थी कि एक तरह का क्षमा यापन चलता है उस ध्यान में, और उसके बाद ही फील्स वेरी रिलीव्ड कि उसके कंधों पे अब कुछ नहीं है, उसने जो भी किया दिन भर। तो ये एक ट्रीटमेंट का पार्ट था। मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ आपकी बात से। नहीं नहीं, सही बात है एकदम। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके यहाँ निश्चित रूप से एक अ, अ, कोई रोगी है, वो रोगी जाता है, उसको रोग किस प्रकार का है कि कोई ऐसी एक बात है, वो उस बात को भी आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाता, माने भूल क्या है ये भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, लेकिन है, कुछ समस्या है, डिप्रेशन में आ रहा है या उसके रिएक्शंस हैं वो नॉर्मल नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ है, एबनॉर्मेलिटी है। वो एबनॉर्मेलिटी आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है ठीक से है क्या समस्या, तो साइकोलॉजिस्ट क्या जाता है। साइकोलॉजिस्ट सेशंस लेते हैं, किसी का महीने भर चलता है, किसी का 2 महीने, 3 महीने, साल भर चलता है, मान जब तक उसको लगता है कि नहीं इसके रिएक्शंस ठीक हैं तब तक वो चलता रहता है। उसमें होता क्या है, वो कुछ नहीं, आपसे पूछेंगे चलो आप बताओ बचपन में आपको कोई चीज बातें ध्यान में, आप बताओ, और बिल्कुल भी बताना मुझे कि जो आपके मन में हो, अच्छी हो, बुरी हो, कहने योग्य हो, नहीं कहने योग्य हो तो भी आप कहना। मैं किसी से शेयर नहीं करूंगी, एकदम 100% ओथ ली है मैंने। बस आप मन में कोई शल्य रखे बिना कहना, तो वो कहता जाता है, कहता जाता है, कहता जाता है, कहता है, वो सुनता रहता है, श्रावक मतलब एक बहुत अच्छे श्रोता की तरह वो सुनता रहता है। और जब बहुत सारी बातें जो कही जाती हैं उनमें वो कुछ चीजें आइडेंटिफाई करता है, और उसमें प्रॉब्लम एरिया आइडेंटिफाई करके और फिर उस दिशा में उसके मन में जो शल्य बैठी हुई है उन शल्यों को ठीक करता है। कोई वो ऐसा नहीं है, टाइम मशीन नहीं उसके पास की, जो पास्ट में जो चीजें गलत हो गई थी उनको टाइम मशीन से बैक में जाएगा, उनको रिपेयर करके ठीक करके इन ऑर्डर करके आएगा, बोले अब वो ठीक हो गई अब तुम ठीक हो जाओ, ऐसा नहीं। तो ये आलोचना पद्धति है, ये आलोचना पद्धति समझ लो कि ये साइकोलॉजिस्ट की तरह है। करते क्या है हम आलोचना में, मैं शास्त्रीय भाषा में बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले प्रश्न का भी मैंने शास्त्रीय उत्तर नहीं दिया था, मेरे पास शास्त्रीय उत्तर था, मैं शुक्ल ध्यान के भेद प्रभेदों की शास्त्रीय चर्चा करके भी उसका उत्तर दे सकता था। आप पढ़ेंगे तो आप उसको फील करेंगे वहां पर। पृथकत्व, एकत्व वितर्क, पृथकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, विपरीत क्रिया निवर्तीन, आप इनका स्वरूप पढ़ेंगे ना तो आपको पिछले प्रश्न का जो कर्म के उदय संबंधी विचार है, वो जो सैचुरेशन वाली बात है कि एक आत्मा को केंद्र में रखोगे तो सैचुरेशन आएगा। केंद्र में रखोगे माने कि नहीं मुझे तो इसी की बात करनी, इसी को देखना, और मेरे को दूसरा पढ़ना नहीं है, सुनना नहीं है, जानना नहीं है, और उससे मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो वो पिछले प्रश्न को मैं वहां से रिलेट करता हूँ। आलोचना के संबंध में भी अगर आप शास्त्रीय भाषा में इसको देखेंगे तो आलोचना क्या है, ये आलोचना एक प्रकार का बहुत बड़ा आपका मनोवैज्ञानिक चिकित्सक है। जैसे आपसे कुछ चीजें गलत हो गई हैं या कुछ ऐसी चीज है जो बहुत आपको परेशान किए हुए, वो बात आप किसी से कह देते हैं कि ये बड़ी समस्या हुई और इस प्रकार से हुई,
सामने वाला कोई समाधान देने वाला नहीं, आप कह देते हैं उससे बिल्कुल विशुद्ध चित्त से, और सामने वाला उसी विशुद्ध चित्त से सुन लेता है, और सुनने के बाद वो कुछ कहता नहीं है, वो खड़ा होकर चला जाता है, आप खड़े होकर चले जाते हैं, लेकिन मन में इतना हल्कापन हो जाता है, इतना निर्भरता हो जाती है। ये उसी प्रकार इसको हम आलोचना को देखते हैं, इसके व्यवहारिक स्वरूप को। आलोचना समयसार ग्रंथाधिराज में आचार्य देव कुंकुन देव ने आलोचना का विस्तार से स्वरूप कहा है। नियमसार ग्रंथ में भी आलोचना के स्वरूप के संबंध में आचार्य देव ने कहा है। निश्चय आलोचना के संबंध में, आलोचना वास्तव में अगर हम इसको शब्द से देखें तो लुक धातु है, लुक संस्कृत की धातु है लुक। इंग्लिश में भी LOOK होता है लुक, संस्कृत में भी लुक होता है, मूल धातु लुक ही है। उसका मतलब है देखना, उसी से बनता है लोचन शब्द बनता है, और आलोचन, उसमें आ शब्द लगा देने से उसके वो बढ़ जाता है, उसका पेरिफेरी बढ़ जाती है। माने आप व्यापक रूप से किसी चीज को देखें, बहुत बड़े रेफरेंस में आप किसी चीज को देखें, आलोचना बिल्कुल साक्षी भाव से, बहुत व्यापक दृष्टिकोण से किसी भी चीज को देखना, वो आलोचना कहलाती है। हम आलोचना करते किस लिए हैं? कि हम दुखी हैं। दुखी क्यों हैं? उन कारणों को देखना, दुख के कारणों को शांत चित्त से देखना, इसका नाम आलोचना है। आचार्य कुंद देव की परिभाषा है कि अपने दोषों को देखना, और दोषों को देख करके क्या होगा, उन दोषों को देख करके वो दोष क्यों हुए थे, वो दोष न होने के उपाय क्या हैं, वो सारे उसमें गर्भित हो जाते हैं। इसको हम आलोचना बोलते हैं। मैं एक्चुअली ये इतना व्यापक स्वरूप है आलोचना का कि इस पर बहुत अच्छा एक पुस्तक लिखी जा सकती है। मैं संक्षेप में कुछ आपको पॉइंट्स इसके बोलता हूँ और जिनसे आप परिचित हो। आपने आलोचना पाठ पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा है ना, प्रचलित है। पहले तो माताएं बहनें घर में, मैंने तो सुबह हमारी नींद खुलती थी तो आलोचना पाठ सुनते सुनते ही खुलती थी, मम्मी पढ़ती थी, और किसी ने पढ़ाया नहीं, अध्यापक ने, वहीं से पढ़ा और वहीं से याद हुआ। उसकी एक पंक्ति है बहुत अच्छी, विपरीत एकांत विनय के, संशय ज्ञान कुनय के, बस होय घोर अग कीने, बचते नहीं जाए कहीं ने। ये हम किन दोषों की आलोचना कर रहे हैं? कि जो दोष हमसे हुए क्यों, उनके कारणों को भी देखना। विपरीत एकांत कुनय के, संशय अज्ञान, विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के, दिन बस होए घोर अग कीने, बचते नहीं जात कहीं। ये जो दोष हुए हैं ना मुझे, ये दोष मुझे हुए हैं क्योंकि मैंने वस्तु के स्वरूप को 5 प्रकार के जो मिथ्यात्व हैं, उन मिथ्यात्व से सहित होकर के देखा। किसी को विनय से माना, किसी को एकांत से माना, किसी को विपरीत माना, ये संशय, किसी को संशय से माना। यानी पदार्थ के संबंध में जो मेरा ज्ञान है ना, वो ज्ञान समीचीन नहीं। ज्ञान समीचीन न होने से वस्तु व्यवस्था के संबंध में, और उसके कारण फिर सारे दोष मुझे हुए। अब उन दोषों के मैंने ये गिनाए, ये दोष, ये दोष। अब करना क्या है कि अब मैं ये जो अज्ञान है, इस अज्ञान का निराकरण करूं। आप इस चीज को प्रवचन सार की 83वीं नंबर की गाथा में, ये जीव क्यों दुखी है, क्यों परेशान है, क्या कारण है इसके दुख के, संसार परिभ्रमण के, तो आचार्य देव कहते हैं दव्वादियेषु मूढ़ो भावो, यानी द्रव्यादि के संबंध में मूढ़ता, ये ही मोह है, ये मोह का लक्षण है। यदि आपको वस्तु स्वरूप का यथार्थ परिचय नहीं है, इसका मतलब आपको मोह का मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई खाने की चीज है उसके मेरा ध्यान नहीं हटता है, मुझे उससे बहुत मोह है। घर गृहस्थी, बच्चे, परिवार, समाज, नगर, इनके प्रति मुझे बहुत लगाव, ये मोह। आचार्य कहते हैं मोह का लक्षण नहीं, मोह का लक्षण है बस द्रव्यादि के संबंध में मोह, द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में ज्ञान ना होना, इसका नाम मोह। तो हम आलोचना में
ये इस चीज को निर्धारित करते हैं कि हमारे दोष हुए क्यों, उन दोषों का क्या फल हो रहा है, और यदि हमने उनके कारणों का समाधान नहीं किया तो ये काल चक्र की तरह, काल चक्र समझते हैं ना काल चक्र की तरह, माने अनादि अनंत जो काल का विस्तार है, उसमें उत्सर्पणी है, उत्सर्पणी का जो वहीं वहीं घूम करके कोल्हू की बैल की तरह वहीं के वहीं काल चक्र में हम घूमते घूमते उन्हीं दुखों को पुनः 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 प्राप्त करते रहे। तो इसका एक तात्विक गहराई भी है, एक मनोवैज्ञानिक इसका प्रभाव भी है, और मनोवैज्ञानिक प्रभाव ऐसा है इसका कि आपके मानसिक रोग को दूर करता है, और मानसिक रोगों के कारण जो शारीरिक व्याधियां होती हैं उनको भी ठीक करता है। किसी को सर दर्द है ना बहुत ज्यादा, तो आप आलोचना कर, ठीक से आलोचना करिए, आपका सर दर्द ठीक होने लगेगा। एसिडिटी होती है, आप आलोचना ठीक से करिए, आपकी एसिडिटी ठीक होने लगेगी। इस पे एक रिसर्च है, अभी मैं नाम बताता हूँ, डॉक्टर नीरजा गुप्ता है, एक यूनिवर्सिटी है वहाँ पे सांची में, उसकी वाइस चांसलर है, अभी अहमदाबाद गुजरात यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर है, वहाँ आ गई हैं वो। उन्होंने रिसर्च किया है इस पर कि जीव के मनोभावों से उसके शरीर में आदियां व्याधियां होती हैं। आप ज्यादा तनाव में रहेंगे, आपकी सर्टेन ग्लैंड्स बहुत एक्टिव हो जाएंगी, ग्लैंड्स ज्यादा एक्टिव होंगी तो उनसे जो भी निकलता है वो ज्यादा मात्रा में निकलेगा, आपको जरूरत है नहीं आपके शरीर को, वो ब्लड में मिक्स होगा, ब्लड से प्लाक बनेगा, प्लाक बनेगा तो आपको कार्डियोलॉजिकल जो भी डिसऑर्डर्स है वो जनरेट करेगा। तो ये समझ लो ये बहुत बड़ा एक औषधि है आलोचना हमारे लिए।